ओलंपिक्स में शरीक हिंदुस्तानी पहलवान अंतिम पंघल और उनकी टीम को पेरिस से डिपोर्ट किया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि अंतिम पंघल की बहन को अंतिम का एक्रेडिटेशन कार्ड इस्तेमाल करने पर सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। अंतिम ने अपनी बहन को उनका सामान वापस लाने के लिए गेम्स विलेज भेजा था, जहां वो दाखिल होने में तो कामयाब रही, लेकिन सामान वापस लाते हुए सिक्योरिटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बताया गया है कि एक बड़ी तादेबी खिलाफ वर्जी करने पर रेसलर और उनकी टीम को डिपोर्ट किया जा रहा है। एथलीट का अपना एक्रेडिटेशन कार्ड किसी को देना क़वानीन की एक बड़ी खिलाफ वर्जी है। हिंदुस्तानी ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा है कि ये फैसला तादेबी खिलाफ वर्जी के बाद लिया गया है। IOA ने इसकी वजाहत नहीं की है, लेकिन ये बात सामने आई है कि अंतिम की बहन होटल भी गई थी, जहां रेसलिंग टीम के कुछ अरकान थे। सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से अंतिम की बहन को पकड़ने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया। बीजेपी ज़ेरे क़यादत मरकजी हुकूमत ने वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए जुमेरात को लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया है। अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत की गई और ऐवान में अफरा तफरी मच गई। अपोजिशन जमातों का इल्ज़ाम है कि तरमीमी बिल को पेश करने का मकसद मुस्लिम कम्युनिटी को उनकी ज़मीन, असासों और मजहबी उमूर के इंतज़ाम की आज़ादी से महरूम करना है, जिसकी ज़मानत हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 26 के तहत दी गई है। क़ब्ल अपोजिशन जमातों ने ट्रेजरी बंद से कहा है कि वो मुतनाज़ा बिल को मंजूरी देने से क़ब्ल मज़ीद मुशावरत के लिए पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी को रवाना करें। जबकि बिल पेश करने वाले किरण रिजिजू का कहना है कि अपोजिशन जमातें मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने ऐवान में बताया कि मुसलमानों के मुख्तलिफ ग्रुप्स ने इस बिल से मुताल्लिक़ उनसे राब्ता किया और कुछ अरकान पार्लियामेंट ने शिकायत की थी कि वक्फ बोर्ड पर माफिया का राज है। मरकजी वजीर ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल को बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने अपनी शख्सी तायीद भी दी है, लेकिन सियासी वजूहात की बिना पर वो खुलकर इसे नहीं कह पा रहे हैं। अक़लियती उमूर के वजीर ने ऐवान में कहा कि बिल के बारे में मुल्क भर में वसी पैमाने पर बातचीत और मुशावरत की जा चुकी है। बिल का मुसव्वदा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर ही तैयार किया गया है। इस बिल से मजहबी इदारों में कोई मुदाखलत नहीं होगी। महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद की कमिश्नर अमरपाली ने GIS सर्वे की तफसीलात बताते हुए कहा है कि सर्वे के दौरान महकमा बल्दिया शहरियों की ज़ाती मालूमात की हिफाजत के लिए पाबंद अहद है। शहरी मनसूबाबंदी और वसाइल के नज़्म व नस्क को फ़रोग़ देने के लिए अजीम तर बल्दी हैदराबाद की जानिब से एक जामा मरबूत जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम यानी कि GIS सर्वे किया जा रहा है, ताकि उसके दायरे इख्तियार में मौजूद तमाम जायदादों का नक्शा बनाया जा सके। प्रोजेक्ट की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए GHMC जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। इस इक़दाम में ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए फ़िज़ाई सर्वे किया जाएगा और हर पार्सल के लिए मालूमात हासिल करने के लिए घर की नक्शा साजी की जाएगी। ज़मीनी सर्वे करने वालों के ज़रिए जोग्राफियाई महल व वक़्फ़ों का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। इसी पहल की वजाहत करते हुए जुमेरात को GHMC की कमिश्नर अमरपाली ने कहा है कि सर्वे के पूरे अमल के दौरान कॉरपोरेशन ज़ाती डेटा की हिफाजत के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि हम ज़रूरी माविन दस्तावेज़ात के साथ सिर्फ प्रॉपर्टीज़, यूटिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक़ मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी तवज्जो मुकम्मल तौर पर उन पहलुओं पर मरकूज़ है जिससे शहरी मनसूबाबंदी और वसाइल के इंतज़ामात को बेहतर बनाया जा सके। कमिश्नर ने कहा है कि एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर, जिसे डिजिटल एड्रेस भी कहा जाता है, हर प्रॉपर्टी के लिए तैयार किया जाएगा। ये ID कूड़ा करकट जमा करने और इमरजेंसी मैनेजमेंट जैसी खिदमात की फराहमी के लिए प्रॉपर्टीज़ की निशानदही करने में भी मददगार साबित होगी। GHMC के अहदेदारों ने कहा है कि मरबूत GIS डेटाबेस दर्ज झैल सरगर्मियों के लिए कारआमद होगा, जिससे शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा और खिदमात के मजमूई मियार को बेहतर बनाया जाएगा।
इसीलिए आपका प्रॉपर्टी टैक्स का वो आईडी ले रहे हैं, सो दैट हमारे डेटाबेस में ये होगा कि ये बिल्डिंग का नाम है प्रॉपर्टी टैक्स और इसका लोकेशन है ये GIS कोड। इसके बाद इस डेटा के साथ ये करने वाले हैं कि सारे बिल्डिंग को जो सिटी में है उसको एक डिजिटल एड्रेस दिया जाएगा। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाएंगे कि अगर आपके पास आपके घर के सामने स्ट्रीट लाइट नहीं काम कर रही है या आज आपके घर पे कचरा वाला नहीं आया है, तो आप जाके आपके फ़ोन को वो डिजिटल एड्रेस पे QR कोड पे साइन करके हमको आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो आज आपको एम्बुलेंस आनी चाहिए लेकिन आपका घर का पता नहीं है, ये भी आसान हो जाएगी ऐसे इमरजेंसी सर्विसेज, या आपको घर के लिए हम मी सेवा सर्विसेज घर तक पहुंचाने के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। सो यही है हमारा। GHMC की साइड से हम एक सर्वे कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक बिल्डिंग सर्वे है। इसका पर्पस ये है कि बिल्डिंग कहाँ है, उसमें वो कहाँ है और उसका लोकेशन क्या है उसको मैप करने के लिए ये पूरा सर्वे किया जा रहा है। ब्रॉडली इसकी पर्पस ये है कि सिटी में जो है रोड्स हैं वो रोड्स कहाँ हैं, कितने हैं, वो कौन से टाइप के रोड्स हैं, या गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ हैं, उसका बाउंड्री कहाँ है, लेक्स कितने हैं, पार्क्स कहाँ हैं, ये सब नापने के लिए हम ये सर्वे ले लिए हैं। इसकी पर्पस ये है कि पहले ऊपर से एक ड्रोन फ्लाई किया जाएगा, वो अभी हो रहा है। अभी हमारा 650 स्क्वायर किलोमीटर्स में 130 स्क्वायर किलोमीटर्स खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम घर आके जस्ट बेसिक डेटा पूछेंगे। इसमें कोई पर्सनल डेटा नहीं ले रहे हैं, इसमें ना आपकी आधार, ना कास्ट, ना नाम, ये सब मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको देना चाहे तो दे सकते हैं, बट इसमें भी हम आधार बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। ओनली थिंग हम जो ले रहे हैं ये है बिल्डिंग का डिटेल्स। MBBS और BDS के दाखिलों के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी किए गए जियो के मुतासरा तलबा के वालिदैन ने साबिक वजीर हरीश राव से मुलाकात की है। तेलंगाना हुकूमत ने MBBS और BDS दाखिलों के सिलसिले में एक जियो जारी किया है। जियो नंबर 33 से मेडिकल के तलबा मुतासिर हो रहे हैं। वालिदैन ने BRS के MLA व साबिक वजीर सेहत हरीश राव से मुलाकात की। हैदराबाद, वरंगल और खम्मम अजला से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन ने हुकूमत के गलत फैसलों पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत के इस तरह के फैसलों से उनके बच्चे मेडिकल की तालीम हासिल करने के मौक़ों से महरूम हो रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत के इस फैसले ने तेलंगाना के बच्चों को अपने आबाई रियासत में MBBS और BDS की तालीम हासिल करने के मौक़ों से महरूम कर दिया है और वो इस बात का मुतालबा करते हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और हुकूमत पर दबाव डाला जाए। हरीश राव ने वालिदैन को तयक़ुन दिया है कि वो जियो 33 के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे क्योंकि इससे तेलंगाना के तलबा को संगीन नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि तलबा के मुस्तक़बिल के पेश नज़र क़ानूनी जंग भी लड़ी जाएगी। वालिदैन और तलबा को फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। हरीश राव ने वालिदैन को तयक़ुन दिया है कि BRS पार्टी इस सिलसिले में उनके साथ खड़ी रहेगी। ईरान और पाकिस्तान ने तमाम इस्लामी ममालिक से इसराइल के साथ तेल की तिजारत ख़त्म करने का मुतालबा किया है। इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से सऊदी अरब के जिद्दा में एक गैर मामूली इजलास मुनक़्क़िद किया गया ताकि इसराइल की जानिब से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल और फ़लस्तीनियों की जारी नस्लकशी पर बातचीत की जा सके। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो मगरबी एशिया के खित्ते में बढ़ती हुई फ़ौजी मुहिम और जारहियत पर सहवनी हुकूमत पर तेल और तिजारत की पाबंदियाँ आयद कर दे। इस मौके पर खित्ते में बढ़ती हुई सहवनी जारहियत पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तान ने ईरान और फ़लस्तीन के साथ भरपूर यकजहती का ऐलान भी किया है और तेहरान की तरफ से सहवनी हुकूमत के तेल और तिजारती बायकाट के मुतालबे की हिमायत भी की गई है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम नामपल्ली असम्बली हल्के में 10 अगस्त को एक रोज़गार मेला मुनक़्क़िद किया जा रहा है। MLA माजिद हुसैन ने नौजवानों ख़ास तौर पर ख़वातीन से इससे फ़ायदा उठाने की अपील की है। बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मुहैया करवाने के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नामपल्ली में दूसरा रोज़गार मेला मुनक़्क़िद किया जा रहा है। 10 अगस्त को आसिफ नगर में वाक़ रॉयल रीजेंसी में सुबह 8:30 से दोपहर 2:30 बजे तक
रोजगार मेला मुनक्किद होगा। SSC तक ग्रेजुएट कामयाब तलबा इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि रोज़गार मेले से पढ़ी लिखी ख़वातीन भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं। ऐसी ख़वातीन और लड़कियां जो घर बैठे काम करना चाहती हैं उनके लिए भी एक सुनहरी मौका है, क्योंकि AIMIM ने घर से काम करने की ख्वाहिशमंद ख़वातीन को रोज़गार फराहम करने के लिए कंपनियों से बातचीत की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ख़वातीन और लड़कियां इस सहूलत से फ़ायदा उठाएंगी और रोज़गार मेले में शिरकत करते हुए अपनी काबिलियत की बुनियाद पर रोज़गार हासिल करेंगी। जो पढ़े लिखे ख़वातीन हैं और बच्चियां हैं और जो वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए कई कंपनीज हम यहाँ पे ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो का फिर से बनाने का एक खास मकसद ये है कि जॉब मेला जो 10 अगस्त के दिन रॉयल रीजेंसी फंक्शन हॉल में रखा जाएगा उसके ताल्लुक से और तफसीलात दे सके। और ये वीडियो मैं खास तौर से हमारे नामपल्ली के जो पढ़े लिखे ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनको एक पैगाम देने ये वीडियो बनाया जा रहा है कि सिर्फ आपके लिए जो पढ़े लिखे ख़वातीन हैं और बच्चियाँ हैं और जो वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड है, उनके लिए कई कंपनीज हम यहाँ पे ला रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये जो हमने इनिशिएटिव कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लिया है, जो ख़वातीन को वर्क फ्रॉम होम कराने के जो कंपनीज हम यहाँ पे लाए हैं, उम्मीद है मेरी ख़वातीन बहनें इसका फ़ायदा उठाएंगी, वहाँ पे आएंगे, अपनी काबिलियत की बुनियाद पे ये जॉब हासिल करेंगे, रोज़गार पे लगेंगे और इंशाल्लाह अपने घर को मजबूत करेंगे। मेरी इस वीडियो से ये भी अदबन गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक ये पैगाम पहुँच सके। और इस कोशिश में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, इसमें आप भी एक हिस्सा लीजिए। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मिना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई ta 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व ज़रूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का ज़ामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। अवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुल ऐन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर बराए तिब व सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी के सरकारी जनरल अस्पताल का अचानक दौरा किया। ज़राए ने बताया कि वजीर बराए तिब व सेहत दामोदर राज नरसिम्हा जुमेरात को अचानक संगारेड्डी के सरकारी जनरल अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल के आउट पेशेंट वार्ड का मायना किया। दरियासना अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को अस्पताल में साफ सफाई के प्रोग्राम शुरू करने और सफाई सुथराई बरकरार रखने की हिदायत भी दी गई। वजीर सेहत ने तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर और टी हब का भी मुआयना किया। इस मौके पर मेडिसिन स्टॉक रूम और डायलिसिस सेंटर का भी मुआयना किया गया। डॉक्टरों और तिब्बी अमले से तमाम तर तफसीलात भी हासिल की गई। उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने के इक़दाम करने को कहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने हकीमपेट में मच्छरों की अफजाइश को रोकने और मुतादी बुखार के फैलाव को रोकने के इक़दाम किए। शहर हैदराबाद में आवाम की एक बड़ी तादाद मुतादी अमराज में मुब्तला देखी जा रही है। साफ सफाई का फुकदान, कचरे की अदम नकासी और मच्छरों की अफजाइश से अनगिनत बीमारियां फैल रही हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने हकीमपेट में मच्छरों की अफजाइश को रोकने और मुतादी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए ऑयल बॉल्स का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि ये ऑयल बॉल्स पानी की एक पतली तह बनाते हैं, जिससे मच्छरों की अफजाइश को रोकने में मदद मिलती है। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, GHMC के ओहदेदार, EEDEE के अलावा इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। निज़ाम कॉलेज के UG हॉस्टल की मौजूदा इमारत में PG की 50% तालिबात और UG की 50% तालिबात को रिजर्वेशन देने पर एहतजाज कर रहे तुलबा ने साबिक़ वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की है। तेलंगाना की पिछली BRS हुकूमत ने निज़ाम कॉलेज में UG की तालिबात और PG की तालिबात के लिए अलहदा हॉस्टल की इमारतें तामीर करवाई थी। ताहम अब तुलबा UG हॉस्टल की मौजूदा इमारत में PG की तालिबात को 50% मख्तस करने पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों ने साबिक़ वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनसे दरख्वास्त की है
کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ UG کی 100% طالبات کو پہلے کی ہی طرح ہاسٹل مختص کیا جائے۔ سبیتا اندر ریڈی نے نظام کالج کے پرنسپل پروفیسر بھیما نائک کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ماضی کی طرح UG کی طالبات کو 100% ہاسٹل مختص کرتے ہوئے ان کے ساتھ انصاف کریں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نظام کالج کے طلباء کا احتجاج 6 دن میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ UG طلباء کو ہاسٹل الاٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ AIMIM کاروان MLA کوثر محی الدین نے نانل نگر ڈویژن میں بلکاپور نالہ حکیم پیٹ میں سوچھ دانم پچا دانم پروگرام کے تحت پودے تقسیم کیے۔ شجرکاری کو فروغ دینے کے لیے GHMC کی جانب سے سوچھ دانم پچا دانم پروگرام منعقد کرتے ہوئے پودے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے جمعرات کو نانل نگر ڈویژن کے بلکاپور نالہ حکیم پیٹ میں GHMC کے ڈپٹی کمشنر ڈپٹی EE اور باغبانی کے افسران کے ساتھ عوام میں پودوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر نانل نگر ڈویژن کارپوریٹر و دیگر بھی موجود تھے۔ الوال پولیس نے اسپا سینٹر کی آڑ میں جسم فروشی کا ریکٹ چلانے والے افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے کئی مقامات پر اسپا سینٹرز کی آڑ میں جسم فروشی کے ریکٹ چلائے جا رہے ہیں۔ ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے SOT ٹیم نے الوال میں ایک مساج سینٹر پر چھاپہ مارا۔ بتایا گیا ہے کہ ویلنس اسپا سینٹر کے 3 منتظمین سمیت کل 9 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے پاس سے نقد رقم ضبط کی گئی ہے۔ آوارہ کتے نے ستواہانہ یونیورسٹی کے قریب ہری نندن نامی 18 ماہ کے بچے پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب ہری نندن دوسرے بچوں کے ساتھ سڑک پر کھیل رہا تھا۔ کتے کے حملے کے خوفناک مناظر CCTV فوٹیج میں قید ہو گئے ہیں۔ شدید زخمی ہری نندن کو فوراً اس کے افراد خاندان نے طبی امداد کے لیے کریم نگر کے ایک اسپتال منتقل کیا ہے۔ بیکویل کیک ہاؤس، ہم ہیں کچھ خاص، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیسٹ کوالٹی ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ، ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، ہر عمر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس۔ بیکویل کیک ہاؤس کے اسپیشل شوگر فری گڑ کیسر اور دم کے روٹ اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ اپنی کوالٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیسٹ بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند، آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ کاغذ نگر کے صادق ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین محمد متین پاشا نے اپنے بھائی محمد مبین پاشا چیئرمین حیدرآباد محفل گروپ آف ریسٹورانٹ کی سالگرہ کے موقع پر اسکولی طلباء میں نوٹ بکس، کمپاس باکس اور پھل تقسیم کیے۔ صادق ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین محمد متین پاشا نے اپنے بھائی محمد مبین پاشا حیدرآباد محفل گروپ آف ریسٹورانٹ کے چیئرمین کی سالگرہ کے موقع پر کاغذ نگر کے MPUS دنتن گوڑا اسکول پاکیزہ نگر اور MPPS وارڈ نمبر 5 طیبہ نگر کالونی کے طلباء میں نوٹ بکس، کمپاس باکس اور پھلوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر اسکول کے دنتن گوڑا کے سابقہ SMC چیئرمین محمد ریاضت علی، اساتذہ، طلباء و دیگر موجود تھے۔ اس پہ تشریف فرما صاحبہ اور ہمارے عزیز میرا صاحب، صادق ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین جناب محمد متین پاشا صاحب اور ہمارے رشید صاحب، فیاض بھائی، میڈیا کے اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مخلوق میں اشرف بنایا اور اس کے ساتھ و ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تاکہ ہم کو پہلے اللہ سے حکم، آج اس جلسے کی مقصد
ये है कि महफिल ग्रुप ऑफ हैदराबाद जो हमारे मोहम्मद मुबीन पाशा साहब जिसकी विलादत बर्थडे के मौके पे एक डिस्ट्रीब्यूट का प्रोग्राम रखा गया है। इसके अंदर सभी लोग सेलिब्रेट बाहर मनाते, लेकिन इनके वालिद साहब जो खिदमत करे आज भी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने एक टीचर थे, बच्चों को तालीम देने वाले, उनके ज़िंदगियों में रोशनी डालने वाले टीचर थे। लिहाजा उनके नाम पे सादिक एजुकेशन सोसाइटी जो चला रहे हैं, इनके चेयरमैन साहब आज ये मुबीन साहब के बर्थडे के मौके पे हम क्यों ना एजुकेशन के ताल्लुक से बच्चों को कुछ स्टडी मटेरियल देंगे और कितना हो सके बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम काम करेंगे, बल्कि आगे बढ़ के है। और आईटा को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ताउन दे के कई छोटे बच्चों को, यतीम बच्चों को, मासूम बच्चों को जो मुस्तहिक है उनको हर लाइन से तालीम में मदद करे। और ये मुबीन भाई एक ऐसी हस्ती है हमारे शहर नहीं बल्कि पूरे रियासत में अल्हम्दुलिल्लाह सब गरीबों के घर से दुआ लेने वाले शख्स है। तालीम तरबियत के अलावा भी कोई गरीब बच्चों के शादी में इमदाद करना, कोई मरीजों को मदद करना और ऐसे गरीबों के शादियों में मदद करना, हर लाइन से हमारे लिए एक बहुत बड़े हमदर्द है। लिहाजा हम सब मिलके हमारे मुबीन भाई के लिए और मतीन भाई के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे और कामयाबी दे। आज ये प्रोग्राम स्कूल में इसलिए ये बर्थडे का प्रोग्राम सेलिब्रेट मना रहे थे कि हम एजुकेशन पे, तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दें। एक बुजुर्गान दीन एक अच्छी सी बात बोले, ख़ौल है उनका कि चित्तौड़ जिले में पुलिस ने 70 लाख रुपये मालियती मोबाइल फ़ोन बरामद करते हुए उन फ़ोन्स को मालिकीन के हवाले कर दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में पुलिस की जानिब से मोबाइल रिकवरी मेले के 7वें मरहले के दौरान तकरीबन 45 लाख रुपये मालियती 330 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। जिला सुपरिटेंडेंट VN मणिकंता चंदुलू ने 70 लाख रुपये मालियती तकरीबन 330 मोबाइल फ़ोन को कामयाबी से ट्रेस करने और उन्हें बाजियाब करने पर जिला पुलिस के अफसरान और अमले को मुबारकबाद दी है। बरामदशुदा फ़ोन्स को मालिकीन को सौंप दिया गया है। చిత్తూరు జిల్లాలో ఫేజ్ 7th ఫేజ్లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు 330 మొబైల్స్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా వాటి ఓనర్స్ వేరియస్ ప్లేసెస్లో పోవడం కానీ లేకపోతే థెఫ్ట్ జరగడం కానీ జరిగిన తర్వాత మన చాట్ బాట్ ద్వారా వాట్సాప్లో మెసేజ్ పంపి ఫామ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత వాటన్నిటిని కూడా లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 35 డేస్లో రికవరీ చేసి మీ ముందు పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు వాటి ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మనం ఎటువంటి ఎఫ్ఐఆర్ ఏమీ లేకుండా కూడా ఓనర్స్కి వాళ్ళు జస్ట్ IMEI నెంబరు నెక్స్ట్ దాని డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత దానికి మనం వాళ్ళకి అందజేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఇది 7 దశల్లో జరిగింది. టోటల్గా 2030 మొబైల్స్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. వీటి వర్త్ టోటల్గా 4 crores వరకు ఉంది. ఈ 2030లో ఇది చివరిగా అంటే లేటెస్ట్ 7th ఫేజ్లో 330 మన మొబైల్స్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఇది ఫర్దర్గా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇందు మూలంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరికైనా సరే మొబైల్ కోల్పోయిన వెంటనే మన చాట్ బాట్ మన నెంబర్కి హాయ్ అని మెసేజ్ పంపిస్తే ఒక ఫామ్ వస్తుంది. ఆ గూగుల్ ఫామ్స్లో డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసినట్లయితే మేము వాటిని రెగ్యులర్గా ట్రాక్ చేస్తుంటాం అండ్ వీటన్నిటిని కూడా రికవరీ చేసి వాటి ఒరిజినల్ ఓనర్స్కి రిస్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. హాఫ్ డే తర్వాత రిలీజ్ అయి ఉంటారు. సో అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మన పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి వచ్చి కానీ లేకపోతే చాట్ బాట్ గురించి తెలిసి కానీ దానిలో IMEI డీటెయిల్స్, ఫోన్ మోడలు, వాళ్ళ పేరు, ఆల్టర్నేట్ మొబైల్ నెంబరు వీటన్నిటిని అప్డేట్ చేయడం ద్వారా మనం వీటిని రికవరీ చేసి ఒరిజినల్ ఓనర్ని ట్రేస్ చేసి వాళ్ళని పిలిపించి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సేఫ్స్ కూడా తీస్తాం. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।